वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा जगत से जुड़े कर्मचारी साथियों, जैसे कि आपको पता है विद्यालय में कई बार कई तरह की जो फीस शुल्क वगैरह या जमा कराने के लिए ई ग्रास से चालान बनाने का काम पड़ता है। तो ई ग्रास से चालान कैसे बनाएंगे उसके संबंध में मैं आज विस्तार से वीडियो आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। एक चालान जो अनुपयोगी सामग्री निस्तारण के बाद में जो भी राशि जमा हुई है या प्राप्त हुई है उसको चालान से कैसे जमा कराएंगे उसका प्रोसेस मैं आपको लाइव करके बताऊंगा। इससे पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं कि जैसे जो पहले से अगर आपने साइन अप किया हुआ है तो आपको सीधा लॉगिन हो जाना है, और अगर मान लो आपने न्यू यूजर है और आपको पहले बार अगर लॉगिन करना है, उस पर रजिस्ट्रेशन करना है, तो वर्तमान में जो निदेशालय है बीकानेर वहाँ आपको एक लेटर भेजना पड़ेगा, और वहाँ आपको जो भी अपने नया जो खास करके ये उनके लिए है जो नई स्कूलें वगैरह रेज हुई है जिनका अभी तक ई ग्रास पर रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, उनको किस तरीके से करना, तो उनको पहले अपना रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद वहाँ से जो भी आईडी और डिफ़ॉल्ट पासवर्ड जो SUN@123 ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होंगे, या जो भी आपके पास मैसेज आए उससे आपको लॉगिन करना है। अब मान लो आपने लॉगिन कर लिया, उसके बाद में आपके सामने सबसे बड़ी जो समस्या आएगी कि आपको जो चालान का ऐड है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप किस तरह की राशि जमा कराना चाहते हैं उसके लिए किस ऐड का आपको कॉम में लेना है, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, यहाँ जो ऐड की मैं पूरी एक आपको लिस्ट बता देता हूँ कि जैसे अगर विविध ऐड है विवाह से संबंधित, तो जिसमें 0202 और 01, 102, 03, 01 ये इसमें अगर आपको जमा कराना है। आप शिक्षा से संबंधित जैसे फीस वगैरह या अन्य जो भी शुल्क है TC वगैरह इसकी अगर आपको जमा कराना है तो उसमें आपको 0202, 01, 102, 01, 00 ये TC और अन्य जो भी फीस वगैरह है उसके लिए होगा। छात्रवृत्ति साइकिल शेष राशि जो भी है वो अगर आपको वापस जमा करानी है चालान के रूप में, तो जिसमें 2202, 01, 102, 03 और 01 ये होगा। पाठ्य पुस्तकों की अगर नीलामी है उससे कुछ राशि प्राप्त हुई है आप चालान से जमा कराना चाहते हैं तो 0202 और उसके बाद में 01, 102, 02, 00। इसके अलावा जैसे अनुपयोगी वाहन अगर नीलामी आपके है तो उसके लिए आपको यहाँ जो वाहन नीलामी है उसके लिए 0202 और 01, 102, 5011 101 है, और उसके बाद में अनुपयोगी सामान के निस्तारण की, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इस के लिए मैं आपको चालान बना करके बताऊंगा। तो अनुपयोगी सामान आपने कुछ जो भी निस्तारण किया है अपने विद्यालय में जो भी अनावश्यक सामग्री वगैरह थी उसका नीलामी करके आपने जो भी राशि प्राप्त की उसको जमा कराने के लिए आपको 0202, 01, 102, 5002 इस ऐड का आवश्यकता पड़ेगी ई ग्रास के ऐड की। और नया शिक्षक शिविर पत्रिका वगैरह अगर मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये चालान है 0202, 01, 102, 03, 05, और अंशदान वृत्ति आदि से जो भी आय प्राप्त होती है उसके लिए 0202, 01, 102, 03, 03 ये काम लेना है। LIC की राशि है उसके लिए 0202, 01, 102, 03, 01, और अधिक भुगतान की अगर वसूली है जैसे अधिक वेतन की वसूली है या विदाउट पे अगर है उसकी वसूली वगैरह करनी है तो 2202, 02, 911 और 01, 0198 इस तरीके से जो पेंशन बजट है उसका ऐड है 2071, 01, 115, 0101, और जो भी ऑब्जेक्ट ऐड वो 84 और डिमांड नंबर 24 होगा। अब ऑफिस ID आपकी जो भी वहाँ से दी जाएगी, और इसके लिए जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है वो जनरली SUN@123 होता है। तो ये तो मैंने बता दी कि आपको ई ग्रास के एड्स की जानकारी होनी चाहिए। अब मान लो जैसे आपको कोई चालान बनाना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से आपको जो भी आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो यहाँ से आपको अपना जो भी रजिस्ट्रेशन है वो नंबर यहाँ एंटर करके यहाँ यूज़र ID और पासवर्ड एंटर करके यहाँ जो भी कैप्चा है वो कैप्चा आपको यहाँ एंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ कैप्चा एंटर करके फिर आपको लॉगिन करके बताता हूँ। अब जैसे यहाँ लॉगिन पर क्लिक करेंगे कैप्चा एंटर करने के बाद में इस तरीके से आपके सामने खुल जाएगा जिसमें आपके जो भी ID वगैरह होगी उसका नाम आ जाएगा। अब आपको जैसे पहले से अगर आपने ट्रांजैक्शन वगैरह किए हुए हैं चालान बनाए हुए हैं तो यहाँ आप जैसे लास्ट 10 ट्रांजैक्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ जो भी पुराने ट्रांजैक्शन है वो आपको शो हो जाएंगे, जिसमें आप किसी की वेरीफाई या व्यू को देखना चाहें तो देख सकते हैं उसको। अगर आपने इसका फ़ायदा क्या होगा, प्रोफाइल या जो क्रिएट प्रोफाइल है आपको प्रोफाइल करवाना है, ताकि क्या होगा अगर आप दोबारा इसको कभी ज़रूरत पड़े तो उसको सीधे ही आप पेमेंट कर सकें या उसका चालान बना सकें। लेकिन अगर आप किसी ऐड के लिए पहली बार चालान कर रहे हैं या पहली बार चालान बना रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ क्रिएट पासवर्ड पे प्रोफाइल पे जाना है। तो यहाँ आप जो भी प्रोफाइल है आपको क्रिएट करना पड़ेगा। इससे पहले मैं आपको थोड़ा बता दूँ कि यहाँ जैसे अकाउंट का ऑप्शन है, इसमें अकाउंट प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं और चेंज पासवर्ड कर सकते हैं। अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहें तो यहाँ से चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, यहाँ से आप कर सकते हैं। अब जैसे मान लो आपको एक चालान बनाना है जिसमें मैंने बताया था कि अनुपयोगी सामान निस्तारण आपने किया है, उसके लिए यहाँ जो प्रोफाइल है
इसमें आप सबसे पहले तो यहाँ लिख दें कि अनुपयोगी सामग्री, ताकि क्या है कि आपको कभी भी जो भी प्रोफाइल है दोबारा आप इसकी जरूरत पड़े तो आपको याद रह जाए। तो जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अनुपयोगी जो भी सामग्री का है, अनुपयोगी सामग्री निस्तारण, तो मैं हिंदी में लिख देता हूँ ताकि याद आ जाए। अब जैसे अनुपयोगी सामग्री लिख दिया, अब यहाँ से आपको जो भी आपका डिपार्टमेंट है वो सिलेक्ट करना है और उसके बाद में यहाँ से बजट मेजर हेड वो सिलेक्ट करना है। अब जैसे डिपार्टमेंट है यहाँ से जैसे सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ काफ़ी सारे डिपार्टमेंट है, तो या तो आपको नंबर वो याद है तो आप नंबर कर सकते हैं, अन्यथा आप जैसे एजुकेशन सर्च कर लें, यहाँ एंटर कर लें एजुकेशन, तो एजुकेशन से संबंधित जो भी डिपार्टमेंट होंगे जैसे कॉलेज एजुकेशन आ गया, एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया, और उसके बाद में यहाँ से संस्कृत एजुकेशन और नीचे सेकेंडरी एजुकेशन 70 नंबर पे, तो यहाँ से आपको एजुकेशन डिपार्टमेंट सेलेक्ट हो गया। अब आपको यहाँ जैसे ये तो हो गया डिपार्टमेंट, उसके बाद में मेजर हेड सेलेक्ट करना है। तो मेजर हेड में आपके यहाँ 0202 ये शिक्षा, खेल कूद, कला, संस्कृति ये आ जाएगा। अब इसमें आप जैसे मोर पर क्लिक करेंगे तो यहाँ तो ये कि जो हेड है वही यहाँ, जैसे यहाँ और भी हेड है जैसे स्टाम्प पंजीकरण है, ब्याज प्राप्ति है, अन्य प्रशासनिक सेवाएं वगैरह है और स्थानीय नीति वगैरह, ये सारे हेड से इसमें आ जाएंगे। तो अभी जैसे इसका जो सब हेड होगा यहाँ शो हो जाएगा, लेकिन अभी जैसे शिक्षा का जो 0202 सेलेक्ट कर लिया तो उसके अंदर जो भी हेड है उसमें ये हेड आ गए शिक्षा फीस और अन्य फीसें, जैसे 0202 01 102 101 और 00 शिक्षा फीस व अन्य फीस, या पाठ्यपुस्तकों की प्राप्ति है, या विविध है, या इसके अलावा और भी इसमें काफ़ी सारे हैं जैसे अंशदान भर्तियों से आए हैं, नया शिक्षक शिविर पत्रों की बिक्री से आए हैं, या अन्य कोई भी आए हैं जैसे अनुपयोगी वाहन निस्तारण से संबंधित आए हैं। अगर आपको वो सिलेक्ट करना है तो अभी जैसे यहाँ अपने को सिलेक्ट करना है अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ, तो अब जैसे यहाँ ये हो गया 0202 01 102 5002, इसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ इस पर आप सिलेक्ट करें यानी इस पर क्लिक करें और यहाँ जो तीर का निशान डबल निशान दिए हुए हैं यहाँ आपको एरो का निशान है, इस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ क्लिक करने के बाद इस तरीके यहाँ आपके सामने ये जो सब हेड वो सिलेक्ट हो जाएगा, जिसमें 0202 01 102 5002 ये अन्य अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण से संबंधित है। अब जैसे इसमें और भी जैसे संचालक प्राथमिक शिक्षा वगैरह ये सारे इसमें आ रहे हैं, छात्रवृत्ति से संबंधित छात्रों के वगैरह ये सारे इसमें आ जाएंगे। तो अपने जो भी काम का था, अब मैं आपको दोबारा बता दूं यहाँ से जो ये अन्य अनुपयोगी सामान के निस्तारण से प्राप्तियाँ 0202 01 102 50 और 02। अब यहाँ आप एक बार इसको चेक कर लें कि 0202 01 102 50 और 02 ये हो गया। अब इसको आपको सबमिट करना है, तो यहाँ सबमिट करते ही आपके जो प्रोफाइल है वो क्रिएट हो जाएगा। तो अब जैसे यहाँ से प्रोफाइल है वो क्रिएट हो गया, तो कुछ सेकंड का ये समय लेगा, आपको यहाँ सबमिट पे क्लिक करना है और ये प्रोफाइल एक बार क्रिएट हो जाएगा। बाद में आपको दोबारा इसी ऐड में अगर आपको कुछ जमा कराना है तो आपको दोबारा प्रोफाइल क्रिएट करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब इसमें जैसे एक जो ऑप्शन यहाँ नीचे यहाँ लिखा हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर्स आर नॉट अलाउड, तो स्पेशल कैरेक्टर आपको यहाँ अलाउ नहीं करना है। तो जैसे मैंने अनुपयोगी सामग्री वो लिखा हुआ है, हिंदी में लिखा है, इसको मुझे लगता है इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो मैं इसको वापस करके आपको बता देता हूँ किस तरीके से करना है, क्योंकि ये भी सबमिट नहीं हो रहा है। तो लाल कलर के मिशन लिखा हुआ है कि स्पेशल कैरेक्टर आर नॉट अलाउड, तो इसमें आपको हिंदी से जगह इंग्लिश में लिख देना है। तो मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बता रहा था, यहाँ मैंने हिंदी में लिखा था, तो ये स्पेशल कैरेक्टर उसमें शामिल हो गए, तो वो अलाउड नहीं है। तो यहाँ से आपको जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, वापस अनुपयोगी सामग्री निस्तारण से प्राप्तियाँ ये सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद में यहाँ सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये डाटा रिकॉर्ड सेव सक्सेसफुली ओके पे आ जाएगा। तो अब आपको यहाँ से जो भी चालान है वो क्रिएट हो गया। अब जैसे इसमें प्रोफाइल का नाम आ गया अनुपयोगी सामग्री, अब ये प्रोफाइल आपके बाद में भी काम आ जाएगा। अब आपको जैसे जो भी पेमेंट करना है वो कितना पेमेंट करना है वो तो यहाँ से जैसे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें, आपका जो भी डिस्ट्रिक्ट है जिस जिले में आप है वहाँ का डिस्ट्रिक्ट को आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद में ऑफिस है, यहाँ से ऑफिस आपको जो भी है वो सिलेक्ट कर लेना है। तो अब जैसे यहाँ सेकेंडरी डिपार्टमेंट आ गया, तो यहाँ जो ऑफिस है आपको जैसे CBO कार्यालय से जमा होगा, तो यहाँ CBO मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, या उसके अगर नंबर है तो आपको नंबर सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से जैसे अभी इसमें मैच नहीं हो रहा है तो मैं इसको सर्च करके यहाँ से पहले आपको डिपार्टमेंट जो भी सिलेक्ट करना है, तो मैं इसको सर्च करके फिर आपको बताता हूँ। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि आपने चालान ये प्रोफाइल क्रिएट कर लिया, उसके बाद आपको पेमेंट करना है। लेकिन अगर आप सीनियर सेकेंडरी स्कूल या सेकेंडरी सेटअप की स्कूल का प्रोफाइल कर रहे हैं तो अलग होगा, और अगर एलिमेंट्री स्कूल है तो उसके लिए प्रोफाइल फिर आपको अलग क्रिएट करना पड़ेगा, कि उसका जो भी पेमेंट है वो CBO कार्यालय में जमा होगा। तो उसका प्रोफाइल कैसे क्रिएट करेंगे, तो यहाँ से जैसे मैंने यहाँ सेकेंडरी एजुकेशन सेलेक्ट किया था, यहाँ से आपको एलिमेंट्री एजुकेशन सेलेक्ट करना है। तो जैसे यहाँ आप EDU सेलेक्ट करेंगे, तो EDU में कॉलेज एजुकेशन के बाद में एलिमेंट्री एजुकेशन डिपार्टमेंट ये सिलेक्ट हो जाएगा। अब ये जो ऐड है वो थोड़ा सा अलग होगा, तो आपको भी ध्यान ये रखना है कि जो मैंने ऐड बताए थे ये सेकेंडरी सेटअप के, अगर एलिमेंट्री सेटअप है तो यहाँ आपको जैसे
अन्य जो विविध सामान्य है और शिक्षा, खेलकूद, संस्कृति है, ये अगर आप क्लिक करेंगे तो इसके यहाँ आपके जो अनुपयोगी सामग्री का कोई भी यहाँ ऐड नहीं आएगा। तो आपको यहाँ इसकी जगह दूसरा ऐड सेलेक्ट करना है, सामान्य विविध सेवाएं। और यहाँ आप जैसे एलिमेंट्री पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से एलिमेंट्री पे क्लिक करते ही आपके सामने इस तरीके से यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो ये तो एलिमेंट्री आ गया। तो इसके यहाँ जैसे 75 के नाम से दो ऐड है, एक तो 0075 और एक यहाँ 007 विविध सामान्य सेवाएं और विविध सामान्य सेवाएं। अगर आप ऊपर का जो भी सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपके एलिमेंट्री आएगा और एलिमेंट्री में आगे आपके यहाँ से जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ एलिमेंट्री आ गया। तो इसमें आपको जमा नहीं करना है क्योंकि इसमें आपके अनुपयोगी सामग्री वाला नाम आना चाहिए। तो अब जैसे नीचे जो दिया हुआ है विविध सामान्य सेवाएं 75 नंबर, ये क्लिक करना है और यहाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके सामने अन्य विविध प्राप्तियाँ आ गया। पुराने स्टोर्स और सामान का विक्रय, क्योंकि आपने पुराना सामान विक्रय किया है तो उसका है, तो इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ क्लिक करने के बाद में यहाँ से आपको जो भी पुराना स्टोर्स और विक्रय का सामान है ये आपको सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ आपको जो प्रोफाइल आपको नया बनाना है तो जिसमें अनुपयोगी सामग्री एलिमेंट्री लिख दें ताकि आपको याद रहेगा। अब ये प्रोफाइल आपने सबमिट कर लिया तो ये सेव रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद में अब यहाँ से जैसे आप लोकेशन सेलेक्ट करेंगे तो जब मैंने पहले जो सेकेंडरी का शुरू किया चेक जो सेलेक्ट किया था तो उसमें विद्यालय का नाम आ रहा था लेकिन सीबीओ कार्यालय का नाम नहीं आ रहा था। अब यहाँ आपके सामने है वो सीबीओ कार्यालय के ही नाम आएंगे, ये विशेष ध्यान रखें क्योंकि आपको जो भी जमा कराना है वो सीबीओ में कराना है। तो आपको यहाँ एलिमेंट्री डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना है। और जैसे मैं यहाँ से सीबीओ सेलेक्ट कर रहा हूँ और सीबीओ सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ आपके जैसे पीरियड 2023-24 और सेलेक्ट में एनुअल है, आप ईयरली, वन मंथली, वन, तो ये जैसे वन टाइम है तो मैं वन टाइम कर रहा हूँ। अब आपको यहाँ से जो भी अमाउंट है, कितना पेमेंट आपको प्राप्त हुआ है वो आपको यहाँ फीड करना है। तो जैसे मैंने ये फीड कर दिया उसके बाद में यहाँ से आपको क्लिक करेंगे तो यहाँ अमाउंट आ जाएगा। और यहाँ आपको जैसे आप मैनुअली करना चाहें, नेफ्ट या आरटीजीएस से करना चाहें, ई बैंकिंग से करना चाहें या पेमेंट गेटवे से करना चाहें, क्रेडिट कार्ड वगैरह से, तो अब जैसे मान लो आप किसी भी तरीके से करना चाहें तो यहाँ कर सकते हैं। अब जैसे यहाँ रिमीटर में नेम में यहाँ रिमीटर का नाम है और यहाँ आप विद्यालय का नाम भी यहाँ लिख सकते हैं। मैं जैसे यहाँ GUPS का मामला है तो GUPS में यहाँ लिख देता हूँ और उसके बाद में विद्यालय का नाम यहाँ लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो कि आपके स्कूल का ही है। उसके बाद में पिन नंबर है, मोबाइल नंबर आ जाएंगे, एड्रेस यहाँ आपके विद्यालय का आ जाएगा। और यहाँ आपको जो भी रिमार्क है वो रिमार्क लिखना है, इसमें जो भी स्पेशल कैरेक्टर वगैरह वो अलाउ नहीं है। और यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना है। तो अब जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा है, कनारा बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ICICI, IDBI, नेफ्ट एंड आरटीजीएस, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन बैंक, काफ़ी सारे इसमें बैंक है। तो जैसे मैं SBI से अगर यहाँ से पेमेंट गेटवे से यानी डेबिट कार्ड से करना चाहूँ तो यहाँ से सिलेक्ट करना है डेबिट कार्ड, पेमेंट कार्ड जो भी है। इस पर क्रेडिट कार्ड पे जो भी पेमेंट है वो कटेगा 0.90 क्रेडिट कार्ड पे, डेबिट कार्ड पे 0.75 प्लस ST ट्रांजेक्शन अमाउंट है वो कटेगा और नेट बैंकिंग पे नील कटेगा। तो जो भी चार्ज होगा वो नेट बैंकिंग पे जैसे RS 5 रुपये पर ट्रांजेक्शन वगैरह होगा तो ये जो भी है वो होगा। अब यहाँ से आपको बैंक सेलेक्ट करना है। अब जैसे यहाँ दो ऑप्शन आ रहे हैं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में, एक तो PNB गेटवे और एक है SBI E-Pay, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड। यानी SBI का अगर आपके पास में ATM वगैरह है तो उससे आप करना चाहें तो यहाँ से करना है। अब यहाँ आपको कुछ रिमार्क लिख देना है कि आप किसका चालान है वो जमा कराना चाहते हैं। तो ये रिमार्क लिखने के बाद में आपको ये सबमिट करना है। तो मैं आपको पहले रिमार्क यहाँ लिख देता हूँ, उसके बाद में सबमिट करके आपको लाइव बता देता हूँ। तो यहाँ आप जो भी रिमार्क है वो रिमार्क लिख लें, जैसे अमाउंट रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑफ अनयूज्ड या वेस्ट मटेरियल वगैरह, क्योंकि अनुपयोगी सामग्री का जो है वो आपको चालान बनाना है। और पेमेंट अमाउंट चेक कर लें, उसके बाद में यहाँ से आपको सबमिट पे क्लिक करना है। तो यहाँ से जैसे सबमिट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा। अब जैसे यहाँ आप एक बार उसको चेक कर लें कि जैसे डिपार्टमेंट है एलिमेंट्री एजुकेशन आ गया, ऑनलाइन है, इसके बाद में ऑफिस नेम जैसे CBO को दे रहे हैं। अगर आपके सेकेंडरी सेटअप है तो आपको विद्यालय का नाम या जो भी है वो सेकेंडरी का प्रोफाइल है वो सिलेक्ट करना है। उसके लिए मैंने जो बजट एड बताया था वो अलग होगा, एलिमेंट्री के लिए अलग होगा। ये चेक कर लें। यहाँ GRN नंबर आपको ये है तो ये GRN नंबर आप एक बार नोट कर लें, बाद में भी आपके काम आएंगे। और वैसे पेमेंट करने के बाद है वो आपको इसका प्रिंट है वो निकाल लेना है या कभी भी आप इसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो ये GRN नंबर है, आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद पीरियड आ गया वन टाइम और यहाँ बजट हेड आप जरूर चेक करें, जैसे 0075, 00, 800, 02 और 00। ये पुराने स्टोर्स और सामान का विक्रय,
ये एलिमेंट्री के लिए है। सेकेंडरी के लिए जो ऐड था वो मैंने पहले आपको बता दिया। अब यहाँ आपको जो भी रिमार्क लिखा है, अमाउंट है, आप एक बार चेक कर लें, शब्दों में आप एक बार चेक कर लें। उसके बाद में यहाँ कंटिन्यू, जैसे आपने SBI EPay क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड सेलेक्ट किया हुआ है तो यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये पूछ रहा है कि पीरियड फ्रॉम 5/11/23 से लेकर 30/11/23 प्लीज़ वेरीफाई, और ओके पे क्लिक करना है, यानी कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ये और GRN नंबर, ये GRN नंबर है, आप एक बार मैंने कहा आप नोट कर लें। तो ये GRN नंबर हो गए। उसके बाद में आपको ये पेमेंट गेटवे पे ले जाएगा और यहाँ आपको जो भी अपने जैसे आपके पास डेबिट कार्ड है, इंटरनेट बैंकिंग है या UPI है, जिससे भी आप पेमेंट करना चाहें वो आप पेमेंट कर लें। और मैं जैसे यहाँ पेमेंट करके आपको फिर बताता हूँ। तो आपको अपनी जो भी डेबिट कार्ड उसकी डिटेल्स भर के सबमिट पे क्लिक करना है। तो ये OTP का ऑप्शन आएगा, यहाँ आपको मेक पेमेंट पे क्लिक करना है। तो इस तरीके से आपका पेमेंट है वो कुछ सेकंड में प्रोसेस हो जाएगा। स्टेटस अपडेटेड एज अनसक्सेसफुल जैसे भी आ रहा है, तो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो, लेकिन वापस ओके करेंगे। और ये चालान है, अब जैसे चालान अनसक्सेस आ गया, फेल आ गया, तो आपको दोबारा चालान है इसको जमा कराना है, क्योंकि कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण ये समस्या हो सकती है, तो नेटवर्क इशू वगैरह भी हो सकता है। तो एक बार आप होम पे जा करके चेक कर लें और ये आश्वस्त हो जाए कि आपके खाते से पैसे वगैरह नहीं कटे हो, क्योंकि अगर मान लो ट्रांजैक्शन फेल हुआ है तो आपके पेमेंट है वो नहीं कटना चाहिए। अगर कटता है तो आपको थोड़ा समय के लिए वेट करना है। तो मैं कुछ समय वेट करके फिर आपको दोबारा करके बताता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया, कई बार ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है, तो आप एक बार तो चेक कर लें कि आपके अकाउंट से पेमेंट कटा या नहीं कटा। अगर नहीं कटा है तो आपको दोबारा ट्रांजैक्शन है वो करना है। तो अब जैसे यहाँ दोबारा करने के लिए लास्ट ट्रांजैक्शन पे आप जाएंगे, तो लास्ट ट्रांजैक्शन में यहाँ जैसे ये जो ट्रांजैक्शन है 5/11/2023 का, इसके GRN नंबर है, ये स्टेटस फेल आ रहा है, पेमेंट ऑनलाइन, और तो इसको आप रिपीट कर सकते हैं। जैसे यहाँ रिपीट करेंगे तो आपके जो भी डाटा भरा हुआ था उसमें आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है। यहाँ आपको सिर्फ वापस बैंक सेलेक्ट करना है, जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का था, और यहाँ से आपको ये SBI EPay सेलेक्ट कर लेना है। और उसके बाद में यहाँ से जो भी आपने डिटेल्स भरी हुई थी वो यथावत रहेगी। अब आपको सबमिट करके दोबारा कोशिश करनी है। तब जैसे यहाँ GRN नंबर आ गए, उसके बाद में आपको यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो अब GRN नंबर जैसे चेंज हो जाएंगे, तो अब यहाँ से आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, या पूछेगा सेम जो पीरियड वगैरह है, और ओके पे आपको क्लिक करना है। ये और GRN नंबर, अब जो नए GRN नंबर है इनको आप एक बार नोट कर लेंगे, क्योंकि GRN नंबर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कोई भी ट्रांजेक्शन अगर बाद में चेक करना है तो उसको आप GRN नंबर से है वो और डेट से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक करने के बाद में यहाँ आपको सामने जो बैंक का जो ऑप्शन है, इसमें आपको जैसे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड का है, तो ये आप ये सुनिश्चित करें कि आपका जो कार्ड है ई-कॉमर्स लेन देन के लिए सक्षम है। अगर वो इनेबल नहीं किया हुआ तो आप पहले उसको इनेबल कर लें। उसके बाद में यहाँ आपको जो भी अपने डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड है उसकी डिटेल्स यहाँ एंटर करनी है, और एंटर करने के बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन करना है, वो मैं आपको करके बताता हूँ। तो मैं आपको दोबारा इसका पेमेंट करके बताता हूँ, क्योंकि पहली बार में पेमेंट नहीं हुआ है। मेक पेमेंट पे आपको क्लिक करना है, और अब जैसे आ रहा है कि स्टेटस अपडेटेड एज सक्सेसफुल। कई बार सर्वर प्रॉब्लम के कारण ये पेमेंट नहीं हो पाता, तो आपको दोबारा कोशिश करनी है। लेकिन ये आप चेक जरूर कर लें कि आपका पेमेंट कट गया है, तो आपको वेट करना है। नहीं तो आपको जैसे ये चालान सक्सेसफुल हो गया, जिसमें जो भी अमाउंट था वो आ गया, GRN नंबर आ गए। अब इसको आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, और होम पे भी जा करके भी आप इसको कभी भी प्रिंट कर सकते हैं। तो ये जैसे यहाँ से ये डाउनलोड हो गया, तो मैं आपको डाउनलोड किया वो बता देता हूँ। ये आप PDF ग्रुप में इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और जहाँ भी आपको इसको जमा कराना है या सेव करना है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद में जैसे आप यहाँ होम पेज पे जाएंगे, तो यहाँ जो भी आपने ट्रांजैक्शन किया है, इसमें आपको जैसे लास्ट ट्रांजैक्शन है, अब इसमें आपको जो एक तो ट्रांजैक्शन जो फेल था वो यहाँ ऊपर आ रहा है, और नीचे आ रहा है 5/11/2023 का ये जो ट्रांजैक्शन है, इसमें आ रहा है सक्सेस ऑनलाइन। रिपीट करना चाहे रिपीट, और व्यू करना चाहे या PDF डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से इसकी PDF है वो सीधे ही आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ ये PDF है वो डाउनलोड हो गई। व्यू करना चाहे, ये जैसे PDF डाउनलोड होगी, इसको व्यू करना चाहे तो यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं। तो ये पूरा चालान है आपके सामने इस तरीके से ये शो हो जाएगा। इसको भी आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं, जिसमें आपके जो भी बैंक के नंबर है, रेफरेंस नंबर है, ट्रांजैक्शन की डेट टाइम वगैरह, अमाउंट आपने कितना भरा, रिमार्क क्या लगाया था, ये सारा जो भी हेड है ई ग्रास का, ये सारी डिटेल्स आपके यहाँ सामने शो हो जाएगी। तो ये आप पूरा अच्छी तरह से इसको कर सकते हैं। अब जैसे आपको होम पेज पे आ जाना है, और यहाँ से आप मैंने पूरा लाइव करके बता दिया। अब कुछ साथियों की शिकायत होती है कि मेरे वीडियो थोड़े से लंबे होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस समझाने की प्रयास करता हूं। तो उस समझाने के चक्कर में वीडियो थोड़ा सा लंबा होता है। लेकिन कई साथियों के कमेंट ये भी आते हैं कि आप थोड़ा सा धीरे आराम से इसको समझाएं, क्योंकि जो भी जानकार है
उनको तो किसी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो नए साथी है, मेरा प्रयास है कि जो नए साथी है और पहली बार इस पे काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से समझाया जाए ताकि उनके गड़बड़ी नहीं हो, गलती नहीं हो। तो इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाता है, तो वो आप जरूर देख लें। अगर मान लो आपको लगता है कि ज़्यादा ही समय लग रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और इस संबंध में आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप बता सकते हैं। मैंने पूरा प्रयास किया है कि सेकेंडरी सेटअप के लिए कैसे प्रोफाइल क्रिएट करना है, एलिमेंट्री के लिए कैसे करना है, क्योंकि दोनों का मामला अलग अलग होगा, तो ये आप जरूर ध्यान रखें। फिर भी अगर आपको इस बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन है तो आप कृपया अपने जो भी उच्च अधिकारी या जो भी विभागीय अधिकारी है उनसे संपर्क करें और उनके आदेशानुसार या उनके निर्देशानुसार ही आप कार्रवाई करें। ये जो पूरा प्रयास है मेरा आपको सिखाने के लिए, प्रोसेस बताने के लिए मैंने वीडियो बनाया है। आशा करता हूँ ये आपके लिए उपयोगी रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे, उपयोग लगे, तो कृपया इसको लाइक करें, शेयर करें और अन्य जो भी साथी है उनको भी बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के अन्य वीडियो के लिए आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।